कैसे याद रखेंगे? सारे जहां से अच्छा, तो सारे जहान से अच्छा जहान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिनंदन कुमार 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं भारत भूगोल के बारे में। भूगोल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसमें जानेंगे सौर मंडल के बारे में। हम सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद अन्य ग्रहों के बारे में, उसका कार्य क्या है, कितने दिन में परिक्रमा करता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फिलहाल हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य में हम कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। सूर्य जो था पहले एक आग का गोला था। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व और सभी तत्व 2.5% जो ये मिलकर क्या गैसीय गोला बन के एक सूर्य का निर्माण लिया है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। ये क्या हुआ? सूर्य हुआ। सूर्य का जो क्या है? सूर्य है। और सूर्य का जो बीच का जो मेन बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? क्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोड। ये क्रोड कहलाता है। का कितना ताप होता है? 1.5 इंटू 10 पर पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य की बाहरी सतह तापमान, सूर्य का जो बाहरी सतह होता है, इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है बाहरी तापमान का अगर बात किया जाए। सूर्य का जो उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य का कितना उम्र है? 5 बिलियन वर्ष है। और जो भूगोल की बात करें, इसका जो जनक है कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इसे इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 पर पावर 11 वर्ष। यानी सूर्य कितना रोशनी दे सकता है, कितना वर्ष तक दे सकता है, उसका सीमित कितना है? 10 पर पावर 11। ये भविष्य में बता रहा है। सूर्य का अगर व्यास का बात किया जाए कि सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किमी यानी किलोमीटर है। अब हम जानेंगे सूर्य की नजदीकी ग्रह बुध के बारे में। हम सूर्य के बारे में जान चुके हैं, चलिए जानते हैं बुध के बारे में। बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे क्या है? सूर्य का नजदीकी ग्रह है। क्या है? नजदीकी ग्रह है। यह अधिक कक्षा में गति करता है। सबसे कम कम समय में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। कौन? बुध ग्रह जो होता है सूर्य का कम समय में परिक्रमा कर लेता है। अब हम इसके विशिष्ट गुण के बारे में जानते हैं। इसका विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा कम समय में करता है क्योंकि नजदीकी ग्रह है। नजदीकी ग्रह है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति करने वाला जो ग्रह है, कक्षीय सबसे अधिक कक्षा में अधिक घूर्णन गति कर लेता है बुध ग्रह। दिन और रात में वो क्या होता है? बर्फीली होता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक, इसका तापमान होता है सभी अन्य ग्रहों से सबसे अधिक होता है। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस तक है इसका तापमान। रात में क्या जाता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है घट के। वो दिन में क्या जाएगा? 427 डिग्री हो जाता है। तो हम जाने अभी बुध ग्रह के बारे में। अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसको हम शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा एवं शाम का तारा किसको कहेंगे? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम शाम का तारा एवं सुबह का तारा बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में, हम जानते हैं दिशा कितना होता है? चार दिशा होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और नीचे के साथ क्या आ जाएगा? दक्षिण। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पश्चिम दिशा में, पूरब पश्चिम इस वाला भाग में, तथा सुबह पूरब दिशा की में आकाश में दिखाई पड़ता है। जब शाम होता है तो पश्चिम दिशा में देखते होंगे कि शुक्र ग्रह पूरा चमकीला दिखता है। और जब पूरब की दिशा में देखा जाए सुबह में, तो वह कौन सा? शुक्र ग्रह ही प्रतीत होता है। इसीलिए
शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं शाम का तारा कहा गया है। के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। और बुध का बात किया जाए, बुध ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। यह कक्षांश सर्वाधिक गति कहा जाता है, यानी कक्षा में सबसे अधिक गति करता है, लेकिन इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब हम जानते हैं दूसरे ग्रह के बारे में। चलिए जानते हैं बृहस्पति के बारे में। हम जान चुके हैं शुक्र ग्रह के बारे में, अब जानेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम, यानी सबसे कम समय लगाता है अपनी धुरी पे घूरने में, यानी घूरने में जो लगाता है समय कितना में 10 घंटा में अपनी धुरी पे घूर लिया। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। तो एक वर्ष में कितना 365 दिन होता है। तो 365 गुना 12 वर्ष कर दिया जाए तो कितना आएगा 4380 दिन इनको परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा करने में लगता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना लगभग भाग है, 1000वां भाग है। अब जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह जो होता है इसका लाल ग्रह भी कहते हैं, पर इसका लाल रंग जो होता है, इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसके आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है, मात्र 24 घंटे में। इसके उपग्रह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह, 2 उपग्रह हैं। जैसे अर्थ का यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। उसी प्रकार मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कौन कौन सा, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। अब हम जानेंगे शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो शनि का उपग्रह का नाम है, उपग्रह वो कौन है, टाइटन है। टाइटन की खोज का अगर बात किया जाए तो 1665 डेनमार्क के खगोल शास्त्र क्रिश्चियन हाइजो ने की थी। और 1665 ईस्वी में बायोलॉजी में अगर आते हैं तो कोशिका की खोज हुई थी। किसकी हुई थी, कोशिका की खोज हुई थी। उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसकी, मृत कोशिका की खोज की थी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम नहीं करें कि आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अब वीडियो पूरा वॉच कीजिए, फुल देखिए आपको कैसा वीडियो लग रहा है तभी लाइक कीजिएगा। अब जानते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह का जो खोज हुआ था वह 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा हुआ था। यह अरुण ग्रह तीसरा उपग्रह है। ठीक है, इनको हम 9 विलयों में से 5 विलयों से सूचित करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन। इसका जो तापमान सेल्सियस होता है कितना होता है, -215 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान का बात किया जाए -215 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 विलयों में से 5 विलयों का नाम कौन सा है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन। अल्फा को ए, बीटा बी, गामा को वाई से, डेल्टा एवं इप्सिलॉन। ये 5 विलयों से, 9 विलयों से 5 विलयों के नाम बता दिए। अब इनका जो बड़ा उपग्रह है वह टाइटेनियम है, टाइटेनियम है। अरुण ग्रह के बारे में जान चुके हैं, अब जानेंगे वरुण ग्रह के बारे में। इनको याद करने का बेस्ट मेथड आपको बताएंगे। इनका जो खोज हुआ था 1846 ईस्वी में जहान गाले ने की थी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सारे जहां से अच्छा, तो सारे जहान से अच्छा जहान गाले,
तो जहान से क्या जाएगा, जहान गाले। कितना आसान ट्रिक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। जहान गाले ने किसकी, वरुण की खोज की थी। अब कब पूछा जाएगा, कब किया था, तो 1846 ईस्वी में खोज किया था, कभी नहीं भूलिएगा। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इनके उपग्रह ट्राइटन प्रमुख है। ठीक है, अब जानेंगे वरुण जान लिए, अब जानेंगे पृथ्वी के बारे में। चलिए हम जानते हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। देखिए चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था, जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर कदम रखा था। और इसका बात किया जाए कि नील आर्मस्ट्रांग का जन्म कब हुआ था, तो 5 अगस्त 1930 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है महिला में कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी, तो वह थी कल्पना चावला। कल्पना चावला थी। ऊपर में ही जो रॉकेट था वह ब्लास्ट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आज का क्लास बस इतना सा ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।